अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोगों को वेलकम मेरे चैनल किचन एक्सप्लोरर में। आज मैं आप लोगों को चिकन शाशलिक विद फ्राइड राइस बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हम शाशलिक स्टिक्स की जो मैरिनेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो फॉर फ्राइड राइस के लिए, वो हम अलग सेटअप कर देंगे। सबसे पहले आपने लेना है एक अनियन, मेरे पास बड़े साइज़ का था, 2 छोटे अनियन भी अगर आप नॉर्मल साइज़ के लेते हैं तो ऐसे इस तरह क्यूब्स फॉर्म में काट लें, ठीक है। फिर आपने लेना है 2 टेबलस्पून कच्चा पपीते का पेस्ट, 2 टेबलस्पून आपने लेमन जूस लेना है, 2.5 टेबलस्पून आप ले लेंगे चिकन टिक्का मसाला। ये मेरा अपना होममेड है, लेकिन अगर आपने वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो अगर आपको होममेड बनाना होगा। अगर आप चाहें तो आप इसे किसी भी कंपनी का चिकन टिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंट यूज़ के लिए। मैंने ये टोमेटो ले लिए हैं, इसे भी इसी तरीके से काट लिया है। अच्छा, बीच में से मैंने जो है वो सीड्स इसके रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सीड्स रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, इसी तरह मैंने शिमला मिर्च ले लिए हैं। शिमला मिर्च को भी मैंने इसी तरीके से सीड निकालने के बाद ऐसे क्यूब्स फॉर्म में काट लिया है। 1/2 kg मैंने लिया है चिकन बोनलेस, लेकिन मैंने लिया है थाई का बोनलेस क्योंकि ये आपका बड़ा सॉफ्ट और जूसी सा बनता है। तो आप देखेंगे अगर क्योंकि थाई पीस है तो आप देखेंगे कि एक स्क्वायर पीस नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। थोड़े से अनइवन होंगे, लेकिन इससे कोई इशू नहीं है क्योंकि खाने में आपका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो अब हम चलें स्टार्ट लेते हैं इसका मैरिनेशन। हम सबसे पहले एक बॉल में डालेंगे अपना चिकन। अच्छा, देख लीजिएगा कि पानी अच्छी तरीके से स्ट्रेन हुआ हुआ हो, ठीक है। और अगर नहीं भी है, थोड़ा बहुत है तो कोई इशू नहीं है, इन दी एंड वो सेटल हो जाएगा, हम बाद में रिमूव कर देंगे। डाइस अनियन डाल दिए, मैंने टमाटोज डाल दिए, कैप्सिकम डाल दिए, पपाया पेस्ट, लेमन जूस, चिकन टिक्का मसाला एंड लहसुन अदरक का जो पेस्ट था मैंने वो डाल दिया। अब मैं इसे अपने हाथों से, आप ग्लव्स पहन के मैरिनेट करें। चम्मच से मैरिनेशन नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है जहाँ तक मुझे लगता है, जब तक कि आप इसे प्रॉपरली मिक्स ना करें। तो मैं इसे आपको प्रॉपर मिक्स करके बताती हूँ। फिर इसे हमें फ्रिज में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए रखना है, क्योंकि जो कच्चा पपीता है वो आपकी बोटियों को जो है वो बड़ा सॉफ्ट कर देगा। हम अक्सर शादियों में बिहारी टिक्का या बिहारी चिकन खाते हैं तो हम कहते हैं बड़ा सॉफ्ट होता है, आपको बड़ा मुलायम मुलायम सी कोई चीज़ ऐसा फील होता है कि क्या है। तो ये चीज़ है कि वो लोग कच्चा पपीता ऐड करते हैं तो इसमें से सॉफ्टनेस आती है। तो बस ठीक है, ये हमारा जो है वो अब मैरिनेट हो चुका हुआ है और आप इसे जो है वो मैंने मिक्स कर दिया है। अब आप इसे 2 to 3 आवर्स। अच्छा, अगर आपने ये टिक्का मसाला और डालना है, क्योंकि कुछ लोग स्पाइस पसंद करते हैं, एक्चुअल मैंने इसलिए इतना नॉर्मल डाला है क्योंकि देखें इसकी एक सॉस भी बनेगी, ठीक है। तो वो सॉस में भी हमारी बाकी की चीज़ें जाएंगी, तो इसलिए आप जितना नॉर्मल रख सकते हैं उतना नॉर्मल रखें, ठीक है। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं अपना सीलिंग रैप लगाकर, तो आप इसे आसानी से फिर मैंने इसे सीलिंग रैप कर दिया है और अब आप इसे फ्रिज में रख दें फॉर 3 to 4 आवर्स। शाशलिक की स्टिक्स की मैरिनेशंस तो हो चुकी हैं, ठीक है। अब जो है वो इसके बाद हमने फ्राइड राइस की तरफ आना है। तो मैंने जो है वो 1 कप, ये वाला कप जो है वो मैंने राइस का सोक करके 2 टीस्पून सॉल्ट के साथ मैंने इसे बॉईल कर लिया। अच्छा, आप बिरयानी का जो है वो राइस आप 80% कुक करते हैं, इसे आप 90 to 95% कुक कीजिएगा, क्योंकि इसे हमें फिर दम नहीं देना होता, क्योंकि दम के बाद जो है ये तो आपस में जुड़ जाते हैं। तो फ्राइड राइस आपको नॉर्मली मालूम होगा कि वो खुले खुले और खिले खिले से नज़र आते हैं। अच्छा, फिर मैंने ले लिया है एक नॉर्मल छोटे साइज़ का कैबेज ले लिया है, जिसको मैंने थोड़ा सा काट लिया है। मैंने 2 चिकन के पीस लिए थे जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और श्रेड्स कर लिया है। सोया सॉस मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। ऑयल इसमें हम कम ही लेंगे, आप 2 टेबलस्पून कंसीडर कर लें। स्प्रिंग अनियन ये मैंने 2 लिए थे और मैंने इसे फाइनली काट लिया है। मैंने कैरेट्स लिए हैं, कैरेट्स को भी मैंने
एक कैरेट लिया था नॉर्मल साइज़ का, इसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया, आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है, छोटा छोटा कट कर लिया है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने कैप्सिकम लिया है, इसे भी मैंने फाइनली इतना छोटा छोटा काट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिया है। हमारी रेगुलर जो अनियन होती है वो मैंने एक छोटी सी अनियन ले ली है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूँगी कि ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, अगर आप चाहें तो ½ टीस्पून भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे नॉर्मली स्कूल से आने के बाद सादे फ्राइड राइस भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कुछ कि ज़रूरी है कि उसके साथ शाशलिक खाया जाए। अच्छा, ये है मेरा चिकन स्टॉक, चिकन स्टॉक नहीं कहेंगे, मैं कहूँगी कि जो चिकन की क्यूब्स होती हैं उसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम डालते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होती, क्योंकि फ्राइड राइस जल्दी कुक करने होते हैं हमें। और ये मैंने 2 अंडे लिए थे और इसको मैंने जो है वो पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डाल के फ्राई कर लिया है, ताकि ईजी और क्विक रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मली आप सब जानते हैं। चलिए फिर आ जाएं जल्दी से हम अपना स्टोव ऑन करके, मैंने स्टोव ऑलरेडी ऑन रखा है, फ्लेम को आपने हाई रखना है। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ठीक है, और अब मैं उसमें सबसे पहले डालूंगी अनियन। बस सबको सौते करना है, ऐसा नहीं है कि आपने कुक करना है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अनियन के साथ थोड़ा सा कैप्सिकम मिक्स हो गया हुआ है। आपने बस सौते करना है, क्योंकि आपको पता है चाइनीज़ राइस में थोड़ा सा सब्जियां जो हैं वो हमारी हल्की कुक हुई हुई होती हैं, पूरी कुक नहीं हुई हुई होती, ठीक है। फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर जो थोड़ी सी सख्त सी सब्जियाँ होती हैं, जैसे कि कैरेट्स हैं, कैप्सिकम हैं, तो आप ग्रेजुअली उसको डालें, एक साथ सारी ना डाल दें, क्योंकि ज़रा सबका फ्लेवर और सबका गलने का टाइम अलग अलग है, लेकिन पूरा गलाना भी नहीं है, आपने टेक्निकली वर्क करना है। अच्छा, स्टोव का फ्लेम आप हाई रख सकते हैं, क्योंकि ये हमने जल्दी कुक करना है। ठीक है, साथ ही अब आप शिमला मिर्च डाल दें। फ्लेम को इतना हाई रखा है मैंने, आप देख रहे हैं। अच्छा, ऑयल का कम यूज़ होता है इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्राइड राइस बहुत हमारे पुलाव या बिरयानी की तरह के नहीं होते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब हमने कैबेज डाल दिया। अच्छा, कैबेज डालते के साथ ही जो है वो अब मैं सारे ये मैंने जो स्टॉक था वो डाल दिया, सोया सॉस, ब्लैक पेपर मैं भी थोड़ा कम ही डालूंगी, मैंने आपसे कहा ना ½ टीस्पून ही डालिएगा, ताकि बच्चों को अच्छा लगे। चिली सॉस में इतना ज़्यादा मिर्च नहीं फील होता है। साथ में चिकन जो मैंने बॉईल किया हुआ था, आप देख सकते हैं फ्राइड राइस में जो एक डार्क सा शेड आता है वो हमारा डार्क सोया सॉस होता है, ठीक है ना। डार्क सोया सॉस आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वो आप ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें कोई, क्योंकि वो थोड़ा सा विस्कोसिटी में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आप लोग जो रेगुलर वाले यूज़ करते हैं। डार्क सोया सॉस थोड़ा सा विस्कस होता है। आप देख सकते हैं ये इस मोमेंट पर आ गया हुआ है। अब मैं इसके अंदर स्प्रिंग अनियन डालूंगी, ठीक है, और बस एक बार स्टर करूंगी, क्योंकि स्प्रिंग अनियन को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें गर्म हैं ये भी इसे ऑलरेडी नरम कर देंगी। बस
एक बार 2 बार स्टर करें। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और अब आप फ्लेम को बंद कर दें। अब हम अपनी डिश की तरफ आते हैं। अब जो है वो मैंने राइस ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे और अब आप देखें कि मैं इसे ध्यान से इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप डाल दें, लेकिन थोड़ा फैला कर डालिएगा क्योंकि अभी हमने इसे मिक्स करना है, लेकिन बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये डाल दिया। जो फ्राइड एग्स करके रखे थे वो डाल दिए और अब आप इसे हल्के हाथों से मिक्स कर दें। ऐसे आप देख सकते हैं कि कितने जेंटल इसको मैं कर रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि इन चावलों को हम दम नहीं देते, फिर बच्चों ने खाना है माइक्रोवेव कर लें, ठीक है, गरम गरम ही खा लें, लेकिन इसे दम नहीं दिया जाता। ये मेरे सारे राइस मिक्स हो चुके हैं और आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। यही इसका फाइनल लुक है। अब ये है कि शाशलिक के स्टिक्स जैसे ही रेडी हो जाएंगे, मैं स्टिक्स में डालकर फिर आपको उसे फ्राई करने का, क्योंकि मैं चाहूँगी कि शॉर्ट वीडियो बने, ठीक है, तो मैं स्टिक्स में डालकर ही आप लोगों के सामने आऊँगी। अच्छा, मैंने जो है वो आपसे कहा था कि मैं स्टिक्स में शाशलिक को डाल दूँगी। आप देखें कि ऐसा लुक है। आपको जिस अरेंजमेंट से डालना है आप डाल लें। और मैंने एक पैन में बहुत कम ऑयल लिया है, लेकिन आपने चौड़ा पैन लेना है, ठीक है, क्योंकि आप ग्रिल पैन भी यूज़ कर सकते हैं इसके। और मैंने एक साइड पर जो है वो कोयले को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है ताकि हमें एक स्मोक देना है। अच्छा, अब मेरा ये ऑयल गर्म हो गया है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करना चाहूँगी ताकि वीडियो शॉर्ट हो, या आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी स्टिक्स रात में बना के रख दें और सुबह जल्दी जल्दी आप देखिएगा कितनी क्विक ये फ्राई होती हैं। आप देखिएगा कि आप आराम से बच्चों को लंच बॉक्स में ये डाल के दे सकती हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती हैं लंच बॉक्स में। इससे ये है कि अगर आपने रात में शाशलिक बनाया है, इनफैक्ट आप प्लेन राइस के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो है वो आप फ्राइड राइस के साथ भी, मेरे घर में प्लेन राइस के साथ खाते हैं। अच्छा, ये रिमेनिंग कुछ सब्जियां रह गई थी तो हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हम इसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बस अभी हमारी फ्राई होंगी और हमें इसे पहले एक साइड 2 मिनट तक या 3 मिनट तक फ्राई करना है, फिर दूसरी साइड पर हमें इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करना है। जल्दी पक जाती हैं क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो कच्चा पपीता डाला हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो टाइमिंग्स बताए थे उस हिसाब से मैंने इसे टर्न कर दिया था और आप देखें कितने अच्छे ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आप ये दोनों साइडें देख लें, ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गई हैं, मतलब हर सब्जी अपने हिसाब से कुक हो चुकी हुई है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप ये देखें कितने अच्छे ग्रिल मार्क्स हैं। थोड़ा सा इसमें अगर टमाटो आप सॉफ्ट वाला यूज़ कर लें, जो कि रेड टमाटो होता है, तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ स्टोव को बंद करती हूँ और अब मैं आपको डिश आउट करने का तरीका बताती हूँ। अब देखिए, मैंने इसे डिश में निकाल लिया है और मैंने जो है वो एल्युमिनियम की शीट लेके, फॉइल जो होती है, उसके ऊपर अपने जो कोल मैंने गरम किए थे वो मैंने रेड हॉट हो गए थे तो उस पर रख दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के 5 मिनट्स के लिए इसे ढक दूंगी, तो एक अच्छा बारबेक्यू टाइप का आपको फ्लेवर मिलेगा जो कि बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब आप अगर चाहें तो आप इसे, जब ये अनकुक्ड है उस वक्त भी आप स्मोक दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जो हमने फ्राइड राइस बनाए थे मैंने इसे एक बॉल में डाल दिया है और थोड़ा सा जो है वो मैंने इसे हल्के हाथों से इसे दबा दिया है ताकि मेरा एक बॉल का शेप बन जाए, जो कि प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपसे कहा ना कि बहुत ज़रूरी है। मुझे प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बहुत पसंद है। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे, ठीक है, और एक एक हमारा बॉल का शेप आ गया। इसके बाद हम इसे प्रेजेंटेशन के लिए
बहुत नेसेसरी है कि आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में मैंने ये केचप रख दिया है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। एक्चुअल जो है वो सॉस इसलिए इस वक्त नेसेसरी नहीं है क्योंकि जो है वो ऑलरेडी फ्राइड राइस हैं, काफ़ी हैवी हो रहा है। तो सॉस नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो मैं ज़रूर अपनी किसी वीडियो में आपको बता दूंगी। आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिएगा कि आपको मेरी ट्राई करी हुई डिश कैसी लगी। आप एनकरेज करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का एनकरेजमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।